लेक्चर शुरू करते हैं। आज जो है पोटेंशियल फॉर्मुलिज्म जो है उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से आप फोर नोटेशन में लिख सकते हो। तो पोटेंशियल फोर वेक्टर और पोटेंशियल जो है किस तरीके से रिलेटेड है इक्वल्स टू वेक्टर डाल देते हैं। यहाँ पे नोटेशन v की पोटेंशियल की मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको फाई कर लूँ, जो कि जैक्सन में भी फाई की नोटेशन है। तो इसको पोटेंशियल ठीक है। तो फिर माइनस इसके बाद पार्शियल पोटेंशियल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड ये है एक्सप्रेशन एफ और बी का। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक आपका स्केलर पोटेंशियल है और एक वेक्टर है। और वेक्टर आप इस तरीके से बना सकते हो। नॉर्मली टाइम कंपोनेंट होता है वो 3 स्पेस रोटेशन के हवाले से स्केलर होता है, और ये हमारा जो स्केलर पोटेंशियल है ये स्केलर है, तो ये टाइम कंपोनेंट बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है रिलेशन सी स्पीड ऑफ लाइट का एक एक्सप्रेशन आता है कि ई जो है वो मेरे ख्याल क्या होती है, ये बी ओवर सी शायद। ठीक है, तो उस या बी इक्वल टू सी, सी का एक फैक्टर आता है वो यहाँ बैलेंस हो गया। ठीक अब जो ऊपर वाला ये एक्सप्रेशन है किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को आपने टेंशन्स में लिखना है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का पता है, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो म्यू अब यहाँ पे जो है आपके पास देख सकते हो। आप यहाँ पे आप देखो कि ये स्पेस डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव, तो थोड़ा बहुत इस तरीके से हमें अंदाजा हो रहा है। यहाँ पे पार्शियल म्यू जो है वो आएगा ये, लेकिन इस जैसी कोई टर्म भी आ सकेगी कि आपने म्यू न्यू में भी इसको एंटीसिमेट्रिक बनाना है। गैसेस जिनसे आप जो कोवेरिएंस लॉस ट्रांसफॉर्मेशन वो हर चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो ये बनी है हमारी, जो कि इक्विवेलेंट है इसके। ठीक है, ये ऊपर वाली जो इक्वेशंस हैं तो इनको दोबारा इधर तो चेक करके देखते हैं कोई कंपोनेंट इसका जो है कि वाकई ये बात है।
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर आप कंपोनेंट चेक करना चाह रहे हो तो 0 आई से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब एफ वो क्या बनेगा आपका जो है ई आई ओवर सी। ठीक है, आपका जो है वो म्यू आई हो गया और इसी तरीके जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंपोनेंट है वो आपका बन गया 5/c ये ऊपर। ये आपका जो है ये पार्शियल बाय पार्शियल डी बन जाएगा, बन गया। ठीक हो गया, ये इसका इंडेक्स ऊपर है तो ये जो चीज़ है ये बनेगी ठीक है। इंडेक्स नीचे है, अगर आप इसको ऊपर लेके आओगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ले आते हैं। ये इधर जो है 1/c भी आएगा इधर। तो सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप और आप इसका इंडेक्स अगर ऊपर लेके आओगे तो ये माइनस साइन देगा। तो अब ये बन गया डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर बन गया और अब जो है इसको आप वेक्टर अच्छा बार बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई बस माइनस की। तो चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं। ये ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये चीज़ हमने कर ली और अच्छा अब इस तरह करने के बाद मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी जो है वो क्या बनेंगी। हम मैग्नेटिक फील्ड का भी आप कर लोगे तो अब क्या बनेंगी। जो हमारी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है आपके पास जो है वो डाइवर्जेंस है।
कर दो। और ये जो है ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या बन जाएगा, ये वाला ये अप्लाई होगा, ये बॉक्स बन जाएगा। लेकिन इसको मैं इस पर से उतार दे दूँ क्योंकि कंप्यूटर के पास जो चीज़ है वो क्या बन गई, इसको और जो है ये बराबर होगा म्यू। ये इक्वेशन आपकी तैयार होगी। अच्छा, और इक्वेशन है आपकी दूसरी, ये होगी सोर्स वाली। और दूसरी इक्वेशन जो है उसमें टिल्डा आता है, टिल्डा वाली इक्वेशन को देख लो। अच्छा जी, टिल्डा वाली इक्वेशन जो है उसको भी देख लेते हैं आपके। अच्छा जी, और इसके मेरा ख्याल है टिल्डा कैसे बनेगा। पार्शियल हो गया म्यू। म्यू टिल्डा जो है उसको वो देख लेते हैं ऊपर हमने कैसे डिफाइन किया था। ये आते हैं पार्शियल म्यू जो है इसको अप्लाई कर दिया हमने। ये क्या हो गया, दोबारा से इसको खोलना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गई। ये कैसे इसको शेयरिंग कर रहे थे हम लोग, शेयरिंग ठीक। पार्शियल म्यू जो है वो इस पर आप अप्लाई कर दो। ठीक है, इसको डेरिवेटिव आप अंदर ले आओ। अब यहाँ डेरिवेटिव जो हैं ये आपस में कम्यूट करते हैं, म्यू और रो जो है इसको आप इसका ऑर्डर जिस तरह मर्जी लिख लो, आपको ये पता है। ठीक है, म्यू रो कम्यूट करते हैं, जबकि म्यू और रो यहाँ पे लेविज बीटा टेंसर में ये इंडेक्स एंटी कम्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है। तो मैंने आपको बताया था कि एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक टेंसर की कंट्रैक्शन जो है वो ज़ीरो होती है।
तो ये देख रहे हो कि आप इस एंटीसिमेट्री ये आपके पास ज़ीरो निकल आया है। ठीक है, तो ये आप यूँ समझो कि मैंने ये आपकी राइट हैंड साइड जो है ये ज़ीरो हो गई और लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलरेडी ज़ीरो। इन सेंस यहाँ पे आपके पास जो है वो ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो जो है वो चीज़, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पोटेंशियल्स की टर्म में लिखते हो तो असल में आप जो दो इक्वेशंस हैं इनको एक्सप्लॉइट कर लेते हो जो सोर्स फ्री होती हैं। ठीक है, सोर्स फ्री डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो ज़ीरो होता है। अगर बी को आप कर्ल ऑफ ए लिखते हो तो ये सबको पता है, यानी कि वेल नोन फैक्ट है ये कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर लिया तो वो इक्वेशन डाइवर्जेंस ऑफ बी ख़त्म होगी, उसके बजाय अब इक्वेशन आ गई बी इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही है कि हमने ये डेफिनेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई थी कि इसका जो है वो कर्ल जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका कर्ल जो है वो ज़ीरो, तो कर्ल ऑफ ई वाली जो सोर्स फ्री इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ आपको मिल रही है कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या जो फील्ड टेंसर है इसको पोटेंशियल्स की टर्म में लिख दिया तो अब आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, तो आपने दो इक्वेशन जो कहनी चाहिए, दो, एक स्केलर और एक वेक्टर, यानी चार इक्वेशन वो आपने यूज़ कर ली। अब आपके पास जो इक्वेशन बची है जो मीनिंगफुल है वो सिर्फ जो है ये वाली है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया था। ख़त्म हो गया आपका। अब आपके पास जो इक्वेशन बची हुई है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज़ द ओनली इक्वेशन। अब आपको, और इसको जो है बैकग्राउंड और ग्रीन कर देते हैं। ये जब आपने पोटेंशियल सिस्टम में लिख दिया बाकी सोर्स फ्री इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे उसके मीनिंग्स ये हैं, कर्ल एक इक्वेशन है आपकी पोटेंशियल की। चलते हैं आगे क्या है, ये हमने यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन सी, हाँ ये मैंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लिख देते हो तो इसका कर्ल ज़ीरो है, इसका डाइवर्जेंस ज़ीरो है, और इसका कर्ल और डाइवर्जेंस ये असल में यहाँ से आता है। तो ये आपने यानी इसी इक्वेशन को रीराइट कर दिया एक सेंस में जब आपने पोटेंशियल्स की टर्म में लिखा। तो ये चीज़ हो गई, ये डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन जो है सिर्फ बन गई, वो जो था वो असल में बॉक्स था, बॉक्स और जो है ये डाइवर्जेंस। अच्छा जी, क्या और कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, शो दैट द लॉरेंस फोर्स लॉ कैन बी रिटन एज के म्यू के, हाँ ये भी देख लो आप जो है इसको। आगे हम जो है गेज ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। गेज ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको कहा था कि सारे वही लेक्चर रिपीट होंगे लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको नोटेशन से फैमिलाइज। ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने पहले पढ़ी है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ी हैं, लेकिन अब हम थोड़ी सी सेंस में यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। और पोटेंशियल्स जो हमें पता है कि एज वी नो दैट द पोटेंशियल्स आर नॉट यूनिकली डिटरमाइंड बाय द फील्ड्स, वी कैन ऑलवेज ऐड टू ए म्यू द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल। वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ थी कि अब आप जो है ए म्यू में जो है ये कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा जी, पैलेट एरो, ए म्यू प्राइम इक्वल्स टू म्यू प्लस पार्शियल म्यू यहाँ पे आप एक स्केलर फंक्शन डाल सकते हो। ठीक, तो ये आ जाए, क्या ये काम कर सकते हैं? इन जनरल हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या वाकई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। बड़ी हो रही है तो हो सकता है बार बार बंद ही ना हो जाए।
देखते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। मेन्यू आपका ये है। अब आपने इसको चेंज करना है। चेंज जब आप करोगे तो ये बन जाएगा न्यू प्राइम। थिंग लेकिन प्राइम के साथ भी प्राइम और इधर भी प्राइम। ठीक हो गया। और अब आप जो है ये ऊपर वाली डेफिनेशन इसमें पुट कर सकते हैं इधर। इस पे आपको न्यू करना पड़ेगा। तभी न्यू हो गया। इस पे अप्लाई हो जाएगा। इस पे अप्लाई हो जाएगा। जाएगा। अब ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो रही हैं और इस वजह से कैंसिल हो रही हैं ये दोनों, ये वाली और ये वाली, क्योंकि म्यू न्यू में ये डेरिवेटिव सिमेट्रिक है। ये जो चीज़ है ये आपकी एफ न्यू बन गई। तो इसका मतलब फील्ड टेंसर जो है वो इनवेरिएंट अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती, तो ये आपकी केस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो नेक्स्ट क्या है भाई, हमने कर लिया कि ये केस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड गेज इनवेरिएंस। टू रिमूव दिस गेज फ्रीडम वी इम्पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस। तो वो पहले जो मैंने आपको लिखवाया था वहाँ तो इतनी अजीबो गरीब सी वो उसकी शक्ल थी लॉरेंस गेज कंडीशन की। यहाँ पे बहुत सिंपल सी है, जस्ट डाइवर्जेंस ऑफ ए जीरो। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर जो इक्वेशन है इसको अगर आप देखो तो इसमें जो डाइवर्जेंस वाली टर्म है इसको अगर हम ज़ीरो कर दें तो आपकी इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगी। लॉरेंस गेज ये है। और ये क्या है, लॉरेंस गेज जो है ये आपका अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेरिएंट है। किसी भी फ्रेम में ये जो है चेंज नहीं होता। इसकी एक ये खास बात है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, फोर डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो किसी भी फ्रेम में जो है ये चेंज नहीं होता। तो ये चीज़ हो गई, तो ये वाला पार्ट आपका ख़त्म हो गया। इसमें आपकी जो इक्वेशन है वो कितनी सिंपल बन गई, जस्ट बॉक्स जो है वो। तो ये बॉक्स है, देखते हैं यहाँ पे कहीं मिल जाता है बॉक्स, तो इसको लिख लेते हैं। बॉक्स 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 बॉक्स, अच्छा यहाँ पे होगा शायद। यहाँ पे बॉक्स है कहीं पे, ये कुछ है। और हाँ, तो यहाँ बॉक्स लिख लेते हैं। बॉक्स लिखते हैं, कुछ बॉक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ न्यू न्यू के बजाय आप न्यू न्यू भी लिख लो तो कोई मसला नहीं। ये आपकी इक्वेशन फाइनली बन गई, मैक्सवेल इक्वेशन, इतनी सिंपल सी और इन लॉरेंस गेज है। ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ जो इंफॉर्मेशन मौजूद है आपकी। तो ये हो गया लॉरेंस गेज कंडीशन।
ठीक है, लॉरेंस इनवेरिएंट है ये कंडीशन। और ये कोड भी है कूलम वाली। कूलम वाली में देख लो आप, जो है ये 3 स्पेस का डाइवर्जेंस ए का 0 होता है। तो ये जो है ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी ये चेंज हो जाती है, और ये आपको देती है कि के डॉट एप्सिलॉन जो है वो 0 है, यानी कि पोलराइजेशन और जो डायरेक्शन है प्रोपगेशन की वो परपेंडिकुलर मींस ट्रांसवर्स जो है वेव्स। तो कूलम जो है वो इस तरीके से यूज होता है। यहाँ तक हमने गेजेस की बात कर ली। अब आगे क्या है, अब आगे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अब ई और पी की ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाएगी। असल में ई और पी जो है वो आपके किस में है, एफ म्यू न्यू में। एफ म्यू न्यू, तो एफ म्यू न्यू कैसे ट्रांसफॉर्म करता है उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या होगी। अब ये टू रैंक टेंसर है, तो इसको आप अपने जहन में इस तरीके से सोच सकते हो, जस्ट लाइक के प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एक फोर वेक्टर हमें पता है कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फोर वेक्टर कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे। तो एक जो है वो आपका आएगा म्यू की वजह से, ठीक है। जो म्यू की वजह से आएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स म्यू, और यहाँ आप चाहो तो नीचे इंडेक्स जो है वो एक अल्फा लिख सकते हो। और दूसरा जो न्यू की वजह से आएगा, तो न्यू की वजह से एक और जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख लो आप। यहाँ पे जो है वो न्यू, यहाँ पे जो है आप बीटा कर लो, हो गया। तो अब जो है आपका बस ये अल्फ़ा बीटा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये अल्फ़ा और ये बीटा। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तैयार हो गई, इसको प्राइम कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है टेंसर की कि किस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको थोड़ा सा क्लेवरली जो है हम लिख सकते हैं, या इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एफ को अगर दरमियान में लिख लूँ इन दो के, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं तो हम आगे पीछे इनको लिख सकते हैं।